अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इसी की बेस के ऊपर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। जैसे मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि जैसे सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, लेकिन इसके ऊपर एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो डिटेल के अंदर चीज़ें आप नेक्स्ट पढ़ोगे। डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपने फीचर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ लेना है। जब आप नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपके पास इनफ मटेरियल होगा कि आप इसके अंदर भी वो लिखना चाहो तो लिख सकोगे। अब सबसे पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन को आपने तैयार किस तरह से करना है यूके कॉन्स्टिट्यूशन को। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक सर्टन प्रिंसिपल है जिसके थ्रू किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट जो है वो रन करेगा। बेसिकली ये डिफाइन करता है रिलेशन बिटवीन द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, उसके दोनों के रिलेशन को बता रहा होता है। तो आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, डेफिनेशन ये आपको आती है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा हम नेचर के हिसाब से अगर बात करें तो यूनिक है। और यूनिक क्यों है ये हम फीचर्स के आगे जब पढ़ेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव बेसिकली किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का यही होता है कि आवाम को इंसाफ प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और अगर कोई इश्यूज जो इंसानों के राइट के खिलाफ है तो उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाए। डेफिनेशन लिखनी हो तो आपके सामने है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज गवर्नड। salient features of the UK Constitution. At the end of the video मैं आपको एक mnemonic भी बताऊंगी जिसके थ्रू आप इस सारे फीचर्स को याद रख सकोगे, क्योंकि ऐसा होता है कि आप लोग फीचर्स भूल जाते हो। तो इसको बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप एक कोई लाइन बना लो और उस लाइन को ही तैयार कर लो। तो जैसे ही आप उस लाइन को तैयार कर लोगे तो आपको उसके फर्स्ट फर्स्ट वर्ड से पता चल जाता है कि इसका हम ये वाला फीचर लिख सकते हैं। तो फिर आसानी से आप सारी चीज़ें लिख सकोगे और याद भी रहेंगे आपको इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ है अनरिटन। और दूसरी चीज़, ये नोट्स मेरे नहीं, ये अकेडमी का मुझे नाम भूल गया, उनके भी ये नोट्स मेरे तक आए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं से आपको पढ़ा दूँ ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट मैंने अगले जो हैं वो मैंने खुद के तैयार किए हैं मैं, और ये ज़रा इधर से ज़्यादा इजी थे तो मैं आप लोगों को इसलिए इधर से पढ़ा रही हूँ। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले है अनरिटन। ठीक है, अनरिटन यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन, वो लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा ही नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि इसको एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर कंपाइल करके नहीं रखा होता जैसे हमारे हैं। हमारे या फिर दूसरे आप बात करते हो तो प्रॉपर एक लिस्ट होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको पता होता है कि ये रिटन फॉर्म के अंदर है, उसके अंदर हर चीज़ लिखी गई होती है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह नहीं है। कुछ कंपोनेंट्स रिटन फॉर्म में लिखे गए हैं, जैसे पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1911। ठीक है, एवोल्यूशनरी ग्रोथ, यानी यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू आता गया है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जो कि इसका थर्ड सेलिएंट फीचर है कि इसको फ्लेक्सिबल इस इन सेंस में कि इजीली इसको जो है वो अमेंड किया जा सकता है, अल्टरनेशन इसके अंदर की जा सकती है। इसलिए यूके का कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड द पार्लियामेंट कैन अमेंड इट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। होता ये है ना कि मतलब मेजोरिटी अगर इस हक में होती है, जब पेश किया जाता है पार्लियामेंट सेनेट के अंदर, तो फिर वो जो जब मैक्सिमम मेजोरिटी उसके हक में फैसला दे देती है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग्स आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिटरी का मतलब ये है कि सारी पावर सिंगल गवर्नमेंट के हाथ में है। और ब्रिटेन के अंदर कोई भी स्टेट्स मौजूद नहीं है। बाईकैमरलिज्म का मतलब ये है कि पार्लियामेंट को दो चैम्बर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। अब इसके ऊपर एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है जिसके ऊपर हम प्रॉपर से एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, अब हाउस ऑफ कॉमन बेसिकली वो इसके अंदर वो लोग चुने जाते हैं जो अवाम में से चुने जाते हैं, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। हाउस ऑफ लॉर्ड वो होता है जो बेसिकली आप कह सकते हो हेरिडेटरी चैम्बर है, यानी इसके अंदर आपकी क्वीन नॉमिनेट करती है मेंबर्स को, और ये किंग और क्वीन होते हैं और ये विरासत में उनका चलता रहता है। दो तरह के हो गए, हाउस ऑफ कॉमन जहाँ पे आम लोग हो गए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसीलिए इसको मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना, कि एक आपको हेरिडेटरी इसके अंदर झलक मिल रही है और दूसरी तरह से आपको ये भी लग रहा है हाउस ऑफ कॉमन के थ्रू कि ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म के भी करीब है। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, अब यहाँ पे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता होता है कि आपने डॉक्ट्राइन ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट पे लिखना है, जिसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, यूके पार्लियामेंट में सुप्रीमेसी है
पार्लियामेंट की यूके का पार्लियामेंट एक कंप्लीट सुप्रीमेसी रखता है, यानी एक कंप्लीट सोवरेनिटी रखता है। जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगी या इन्फोर्स कराएगी वो कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किए जा सकते, और अगर आप ऐसा करते हो तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करते हो। इस पर डी लोमी ने एक बात कही है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकती है एक्सेप्ट टू मेक अ मैन इनटू वुमन। जो वो नहीं कर सकती वो सिर्फ ये है कि वो एक आदमी को औरत नहीं बना सकती। ये बेसिकली डिपिक्ट कर रही है कि कितनी ज़्यादा पावर है, सुप्रीमेसी है, सोवरेनिटी है एक पार्लियामेंट के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसका मतलब ये है कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक होता है किंग और क्वीन होते हैं, ठीक है। अब वो सेरेमोनियल हेड होते हैं, लेकिन इनकी पावर जो है वो लिमिटेड होती है। असल पावर जो होती है वो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास होती है। अब यहाँ पे आपको दिख रही है एक कंट्रास्ट थ्योरी के अंदर और प्रैक्टिस के अंदर। थ्योरी ये कहती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देख रहे हैं तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं किसी हद तक डेमोक्रेटिक फॉर्म के पास पास आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हमने बात की कि ये जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, यानी किंग होगी और क्वीन होगी, लेकिन हमने ये भी देखा कि इनकी पावर लिमिटेड होती है और ज़्यादा पावर आपके पास जो गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके पास होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर इसको नाइन्थ जो सेलिएंट फीचर है आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर इसको मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। ये डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपका एक अलग से सवाल होगा, इसको भी हम प्रिपेयर करेंगे। इसका मतलब ये है कि मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे जब कोई लॉ बना रहे होंगे, और कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते, कोई भी ऐसी चेंजिंग नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं कर सकते जो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ हो। हर मिनिस्टर अपने अपनी ड्यूटी का अपनी अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। एवरी मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्ले हिज रोल पॉजिटिवली। लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर, देखो तीन गवर्नमेंट की ब्रांचेस होती हैं, हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। ब्रिटिश के अंदर भी तीन है, एक हो गया आपके पास लेजिस्लेटिव, एक हो गया एग्जेक्टिव, एक हो गया जुडिशरी। लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी एक ऐसी ब्रांच ऐसी नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो, जो बिल्कुल ही सेपरेट हो, जिसके ऊपर किसी का कोई पावर ना हो, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रिटिश के अंदर कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो। सब इस तरह से काम कर रहे हैं कि वो उनके काम एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ ही वो काम कर रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो एक पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी है और पार्लियामेंट के अंदर जो ऑफिशियल मिनिस्टर्स हैं वो भी हैं, वो सब एक ही तरह उसी पार्लियामेंट के मेंबर हैं। ये बेसिकली आपको शो कर रहे हैं किस तरह से इनके वर्क और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ वो काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। यूके के अंदर जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ताकि उनके जो नेसेसरी लोगों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और जजेस की अगर देखा जाए तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है और उनकी जॉब काफ़ी सिक्योर होती है। रूल ऑफ लॉ, यूके कॉन्स्टिट्यूशन आपको रूल ऑफ लॉ भी प्रोवाइड करता है। अब रूल ऑफ लॉ के ऊपर भी एक अलग से क्वेश्चन है जो हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आप उसको ज़रूर करना। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है, कानून से नीचे नहीं है, कानून की नज़र में हर बंदा जो है वो बराबर है, ठीक है। अगर कोई कानून को वायलेट कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ प्रॉपर ट्रायल होगी, एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट से। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये है कि देखो यूके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है ना उनको इस तरह एक लिस्ट के अंदर नहीं लिखा गया। इस तरह हम अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ें तो प्रॉपर क्लॉजेस बना के लिखेंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको वायलेट करने वाले की ये सजाएं हैं। लेकिन यूके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह से नहीं लिखा गया है, बट फिर भी जो है वो कोर्ट्स ने फंडामेंटल राइट्स अवाम को प्रोवाइड किए हैं विद द पैसेज ऑफ द टाइम लिखे गए हैं। जैसे हम सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने बात करनी है स्टेचू कोर्स और एक होता है कॉमन लॉ, ठीक है। कॉमन लॉ बेसिकली जो होता है ना वो ये होता है कि जजेस ने जो फैसले किए हैं वो उसके थ्रू जो लॉज बनते जाते हैं ना उनको जो है वो कॉमन लॉज कहा जाता है। तो ये बेसिकली शो करता है कि जजेस के डिसीजन ने विद द पैसेज ऑफ द टाइम फंडामेंटल राइट्स प्रमोट किए हैं, उनके रिलेटेड लॉज लेके आए हैं। कन्वेंशंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, गवर्नमेंट बनाई भी जा सकती है और गवर्नमेंट को रिमूव भी किया जा सकता है, बट ऑन द बेस ऑफ द कन्वेंशंस इन ब्रिटेन।
टू पार्टी सिस्टम आप इसको रहने दो, कंजर्वेटिव भी इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ये 19 वाला सेलियंट फीचर आप देख लो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसको एक और वर्ड इसके बारे में यूज़ किया जाता है, वो है डेवोल्यूशन। यानी रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो यूके ने अपने रीजनल गवर्नमेंट्स को ये पावर दी थी कि वो अपने इश्यूज से रिलेटेड खुद फैसले कर सकते हैं। जैसे स्कॉटलैंड के अंदर, वेल्स के अंदर, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर गवर्नमेंट ने ये पावर दी थी कि आप अपने जो रीजनल इश्यूज हैं उनको खुद डील कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड खुद बना